पिछले 10 सालों से बीजेपी का पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो चुका है। नेतृत्व बीजेपी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को दिया है। जब से बीजेपी के शीर्ष पे नरेंद्र मोदी आए हैं, बिहार में भी ये मैसेज जाना शुरू हुआ है कि अब नेतृत्व ओबीसी और ईबीसी के पास है। बिहार में भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेहद पॉपुलर लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लालू प्रसाद की भी लोकप्रियता बहुत अच्छी है, उनके अभी भी बहुत सारे फॉलोअर्स, लेकिन इकलौते विकल्प नहीं है। लेकिन इकलौते विकल्प नहीं है जो किसी जमाने में हमें देखने को मिलता था। नीतीश विकल्प बन करके उभरे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से खासतौर पर 2020 के चुनाव में यह नजर आने लगा कि नीतीश भी अपना चार्म लूज करने लगे। और साथ ही साथ नीतीश के अंदर जो जेडीयू थी उसमें भी यह दिखाई पड़ा कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से अति पिछड़ों में सेंधमारी की है। इसलिए ब्रजेश जी, जितने सारे इक्वेशंस बन रहे हैं और जिस तरह की नाराजगी आरजेडी के काडर में है, उसको लेकर के आरजेडी भी परेशान है। इसलिए आरजेडी चाहती है कि बिहार की सत्ता में हर हालत में आरजेडी काबिज हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, और इस चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक आरजेडी इस रोल में नहीं चाहती कि जो इंडिया अलायंस है उसके मूवमेंट को या उसको आगे बढ़ने में आरजेडी ने किसी तरह का गतिरोध पैदा किया। पंकज जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक बीजेपी में बड़ा जबरदस्त नैरेशन चल रहा था कि वो खुद चाहते थे कि आरजेडी फ्रंट पर रहे, जिससे कि उनको लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बिहार के पुराने जो पुराना शासन था, जो लालू का शासन था, उसकी याद वो बड़े पुख्ता तरीके से उसको जनता के बीच पहुंचा सकें। आपको लगता है यदि राजद अकेले चुनाव लड़ती है या राजद जदयू से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को इसका फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को बिल्कुल फायदा होगा, और आपको बता दें कि और फायदा आरजेडी को भी होगा। जेडीयू में दो धड़ा है, एक विजेंद्र यादव का धड़ा है, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं। विजेंद्र यादव काफी सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं और ऊर्जा मंत्री हैं। अगर आप कोसी बेल्ट की बात कर लें, सुपौल से आते हैं, उनका दबदबा है और बड़े नेता हैं, लगातार 7-8 बार से चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि दोनों के बीच गठबंधन टूटता है तो माना यह जा रहा है, वहां के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि एक धड़ा आरजेडी के तरफ जाएगा और एक बीजेपी की तरफ जाएगा। और ये बिल्कुल बीजेपी ऐसा मान करके चल रही है कि जो क्वेरी और कुर्मी, जिसके जो कोर वोटर्स हैं नीतीश कुमार के, ठीक है, क्वेरी के तौर पे तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी या आप कह लें उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे कई नेताओं को आगे किया है। इनफैक्ट बीजेपी ये भी मान रही है कि कुर्मी किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानेगा और कुर्मी जो है हर हालत में बीजेपी को वोट करेगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि अपोनेंट के तौर पर फ्रंट पे आरजेडी आए, ताकि बीजेपी कह सके कि देखिए इन्हीं के शासन में इस तरह का शासन था, जंगल राज था, हमने इनको हटाने के लिए नीतीश कुमार का साथ दिया था, पर नीतीश उनसे मिल गए, लेकिन फिर से अब ये रूल करने आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए अटैक करना भी आसान होगा। अति पिछड़े, जिसको बिहार में पचपौनिया कहा जाता है, जो कि बहुत डोमिनेंट नहीं होते पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, वो अपने उनके वोट बहुत निर्णायक होते हैं। अगर उनमें डर का माहौल पैदा किया जाता है तो जाहिर तौर पर वो वोट और भी बढ़ चढ़ के बीजेपी को कर सकते हैं और बीजेपी को ऐसा लगता है कि इसका फायदा होगा।